अल्लाह जल्ला मजदूहू ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसी पर हमारी गुफ्तगू चल रही है और इबादत के बारे में हम इस बात से आगाह हैं कि इस रुए ज़मीन के ऊपर या तो अल्लाह की इबादत हो रही है या तागूत की इबादत हो रही है, या अल्लाह की इबादत हो रही है या तागूत की इबादत हो रही है। आज ये बात भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये तागूत क्या है, तागूत कौन है, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हमने अल्लाह की इबादत जब करनी है तो तागूत की इबादत से मुजतनिब होना है, ताकि हम तागूत की इबादत से मुजतनिब रह सकें। लिहाजा इंशाअल्लाह इस हवाले से भी बात हम करेंगे। अल्लाह जल्ला मजदूहू ने जब आदम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया कि सब इसे सजदा करना जब मैं इसे दुरुस्त कर लूं और जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक लूं। तो सिवाय इब्लीस के सब ने सजदा किया। मजमून सारा मैंने आपके सामने बयान कर दिया। तो इब्लीस अकड़ गया। हम तागूत के हवाले से काफी गुफ्तगू कर आए हैं। तागूत का माना क्या है? तागूत कहते हैं बागी को, सरकश को, हद से गुजर जाने वाले को। तो शैतान ने यहां सरकशी की है, अल्लाह से सरकशी की है, अल्लाह से बगावत की है, हद से गुजर गया है। गोया हम कह सकते हैं कि इस कायनात का पहला तागूत शैतान है। इस कायनात का पहला तागूत जिसने सरकशी की, बगावत की, अपनी हद से गुजर गया, वो शैतान है, इब्लीस है। और याद रखें, इब्लीस मखलूक है जैसे हम मखलूक हैं, अल्लाह की मखलूक। और चूंकि वो सबसे पहला तागूत है, लिहाजा पता चला कि तागूत भी मखलूक है, तागूत भी मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है। लेकिन यहां ये बात पेशे नजर रखें कि इस कायनात के अंदर अल्लाह के मद्दे मुकाबिल कुछ है तो वो तागूत है। अब आप अंदाजा लगाएं कि मखलूक होकर अल्लाह के मुकाबले में आ गया, मखलूक होकर अल्लाह के मुकाबले में आ गया, तागूत बन गया, बागी बन गया, सरकश बन गया। है मखलूक लेकिन खालिक के मुकाबले में आ गया है।